शादी एक न एक दिन मैंने करनी है, जॉब करके क्या हासिल होगा, तो मैं क्यों ना मैं शादी कर लूँ। अपने वालिद साहब को भी बताती हूँ, लेकिन जो मेरी वालिदा है वो मेरी कोई मदद करने नहीं देती। कहती है तुम यहाँ से कोई चीज़ नहीं लेके जा सकती, खुद ही कमाओ तो खुद ही खाओ। वो तो तंग तो करते रोज़ाना आते हैं कि हम रेंट दें। तो फिर मैं उनको यही लारा लगाती हूँ कि आप थोड़ा सब्र कर लें, मैं कहीं जॉब पे लगती हूँ तो मैं आपको दे दूँगी पैसे। मेरी सौतेली माँ है वो भी मुझे नहीं रखती अपने घर में, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर मैं यही चाहती हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता आए मेरे लिए, तो मैं अच्छा हमसफ़र देख के शादी कर लूँ, चाहे बाहर चली जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ इस वक्त 24 साला मुक़द्दस मौजूद है कि जिसकी जो मामा है उनकी डेथ हो जाती है और जो बाबा हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। और इसी तरह ये उसी घर में होती है, अकेली रह जाती, ना तो भाई, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई चाचू, ना कोई मामू। तो एक पड़ोसी से इनकी शादी हो जाती है और पड़ोसी क्या कहता है कि आप अकेली हैं तो इस तरह आप गुजारा नहीं होगा आपका भी, और ना आपके पास कोई इस तरह का सोल्यूशन है कि आप शादी कर लें या कोई आप ख़ुद को सेटल कर लें या कोई जॉब कर लें। पड़ोसी भी क्या कहता है कि अपना घर कह कर रेंट के घर में इसको रखता है और इनसे शादी कर लेता है, और शादी के बाद जो है 3 माह बाद वो इनको छोड़ देता है और भाग जाता है। पत्नी नशे में लग जाता है या पत्नी क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, वो चला जाता है। लड़की बेचारी उसी तरफ उसी घर में अकेली रह जाती, ना तो उधर जाने के काबिल रहती है ना इधर जाने के काबिल रहती है। आगे जो क्या मामला था कि क्यों मीडिया में आई, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुक़द्दस कैसी हैं आप, ठीक है? जी बस ठीक। मुझे पहले ये बताइएगा कि आपकी जो है मामा है उनकी डेथ कैसे होती है? मम्मा, मेरी जो वालिदा है उनको बीमारी थी, वो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थी। 1 साल उनका इलाज चलता रहा, तो बहुत दुआएं की, लेकिन उनका वक्त एंड हो चुका था। 1 साल बाद इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, और जो वालिदा है वो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अल्लाह ताला के यहाँ चली गई। ठीक है। बाबा दूसरी शादी क्यों कर लेते? क्योंकि मैं एक ही बहन थी, भाई वगैरह कोई नहीं, ना बहनें कोई भी नहीं। तो वालिद साहब अभी मतलब यंग ही थे जब मेरी वालिदा की वफ़ात पाई हैं, तो अब्बू ने दूसरी शादी कर ली फिर। तो जो दूसरी सौतेली माँ मेरी बन के आई हैं, आपको पता है सौतेली माँ कभी सगी माँ नहीं बन सकती। वो मेरे साथ सही सलूक नहीं करना, उन्होंने मुझे मारना पीटना, और जब मैंने अब्बू को बताना तो अब्बू उनसे पूछते थे, कहते थे, तो आगे से कहती थी कि नहीं ये आपकी बेटी बदतमीज़ है, काम नहीं करती, घर की काम चोर है, ये है वो है, मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगवा के तो अब्बू से भी मुझे पिटाई करवाती थी, मुझे मार पड़वाती थी। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। आपके जो मामा है उनकी डेथ कितनी देर पहले होती है? तकरीबन 2 साल हो गए हैं वालिदा की वफ़ात। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 24 साल उम्र है। तो आपको नहीं लगता कि 17, 18, 19 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती, या क्या वजह थी शादी नहीं हुई आपकी? शादी एक पड़ोसी से मेरी बातचीत हुई। नहीं, मतलब कि आपके बाबा जब आपके बाबा ने दूसरी शादी नहीं की थी, मामा आपकी ज़िंदा थी, तब आपने नहीं सोचा कि मैं शादी कर लूँ, या मामा ने आपसे बात की हो या आपने उनसे बात शेयर की हो? नहीं, तब वालिदा बीमार थी, मैं उनकी खिदमत में लगी रही। मैं चाहती थी कि मेरी वालिदा से तंदुरुस्त हो जाए, तो फिर उसके बाद मैं कोई इस तरह का कोई बातचीत करूँगी। अल्लाह ने आपको इतना प्यारा खूबसूरत बनाया हुआ है, आप खुद भी कोई अपने आप को सेटल कर सकती, किसी अच्छे मॉल्स में, किसी अच्छी पढ़ी लिखी भी हैं, कोई बैंक वगैरह में भी आप जॉब कर सकती थी, क्यों नहीं की? बस वो जो मेरी सौतेली माँ, उन्होंने मेरे अब्बू को बहुत मजबूर किया कि इसकी वालिदा सर पे नहीं है तो इसकी जल्द अज़ जल्द शादी कर दें। वो मुझे बोझ समझने लगी थी, वो कहती थी कि पूरे घर में मैं ही हूँ, तुम्हें और कोई ना हो। इसलिए उन्होंने मेरे वालिद साहब को बहुत मजबूर किया, तो मुझे भी बहुत टॉर्चर करती थी कि तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो, शादी कर लो, शादी कर लो। उनकी बातों से, उनके रवैये से तंग आकर ना दिन रात उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ था। तो उनकी बातों से तंग आकर फिर मैंने ये मजबूरन में ये फ़ैसला किया कि चले मैं शादी एक न एक दिन मैंने करनी है, जॉब करके क्या हासिल होगा, तो मैं क्यों ना मैं शादी कर लूँ। अभी गुजारा कैसे कर रही हैं? 2-4 मंथ का रेंट भी आपका ऊपर 50-60 हज़ार रुपये का जो कर्ज़ है वो भी ऊपर हुआ पड़ा है, तो गुजारा कैसे कर रही हैं? बस मैं क्या नाम है, किराए के घर में शादी हुई थी, तो वो जो शौहर था वो 3 माह बाद ही छोड़ के चला गया। पहले तो उसने हमदर्दी का दिखाया कि मैं तुम्हारा बहुत हमदर्द हूँ, लेकिन उसके बाद वो छोड़ के चला गया। अब मैं अपने वालिद साहब को भी बताती हूँ, लेकिन जो मेरी वालिदा है वो मेरी कोई मदद करने नहीं देती। कहती है तुम यहाँ से कोई चीज़ नहीं लेके जा सकती, खुद ही कमाओ तो खुद ही खाओ।
ठीक हो गया। आगे क्या प्लान है, किस तरह का शख्स चाहिए, शादी करनी चाहते हैं हमारे चैनल पे? तो असल से अगर आपका कोई शादी का बंदोबस्त किया जाए किसी अच्छे इंसान से, कहीं का भी हो, यूके, स्पेन का, बहुत अच्छे अच्छे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो उनसे अगर आपकी शादी का किया जाए, सोचा जाए, तो क्या कहती हैं? कर्ज़ वगैरह उतार दिया जाए, आपके जो भी मसले मसाइल हैं वो हल करवा के इधर का सारा जो बंदोबस्त किया जाए आपका। हाँ जी, मेरे जो मकान का 4 माह का जो रेंट है वो मेरे ऊपर है। मालिक मकान तंग करते हैं कि रोज़ाना आते हैं कि किराया दो, किराया दो। तो जो मेरी सौतेली माँ है वो भी मुझे नहीं रखती अपने घर में, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो फिर मैं यही चाहती हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता आए मेरे लिए, तो मैं अच्छा हमसफ़र देख के शादी कर लूँ, चाहे बाहर बाहर चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ बाहर जाके सेटल हो, जो जॉब वगैरह कोई साथ आप मिलके कोई कर ले, आपको हैंडल कर ले उधर। हाँ जी, कोई जॉब वग़ैरह कर लूँ, अपने आप को स्टैंड कर लूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, तो मेरे आगे पीछे तो सिर्फ़ बाप ही है, तो बाप तो शादी कर चुका है, तो इस वजह से मैं बाहर ही उनसे अब जाना। कोई राब्ता नहीं, कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल बेदखल है आप उनसे? कभी-कभी बात होती है, लेकिन जो माँ है ना खर्चा सौतेली, वगैरह नहीं ना भेजता जो आपको? नहीं, खर्चे की तो कोई उम्मीद नहीं है, ₹1 मुझे नहीं भेजते वो। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि अकेली रह रही हैं रेंट के घर में। आपको नज़र आ रहा होगा कि एक चारपाई पे बैठे हुए हैं और मिडिल क्लास से रूम है। कितनी मुश्किलात से सामना कर रही हैं, रेंट दिए बगैर। मालिक मकान की भी हिम्मत है कि उन्होंने 3-4 माह इनको बर्दाश्त किया, बगैर रेंट के रखा। कभी आज तक उन्होंने गलत बात वगैरह करने की कोशिश की हो या गलत काम करने की कोशिश की हो आपसे? वो तो तंग तो करते, रोज़ाना आते हैं कि हम रेंट दें। तो फिर मैं ये उनको यही लारा लगाती हूँ कि आप थोड़ा सब्र कर लें, मैं कहीं जॉब पे लगती हूँ तो मैं आपको दे दूँगी पैसे। जी नाज़रीन, आपके सामने सारे सिचुएशंस हैं, ज़रूर आप इनकी हेल्प भी करें। जो शादी करना चाहता है वो भी इनके साथ लाजमी तामुन करे। और वैसे भी मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं, बगैर डिमांड, तंग किए बगैर, क्योंकि लोग तंग बड़ा करते हैं, वीडियोज़ कॉल का कहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे आपसे वो करेंगे, तो उनसे उनको कोई पैगाम देना हो? मैं उनसे यही कह सकती हूँ कि खुदारा आप कहीं लड़की को देख के उनको तंग ना किया करें, उनकी कोई मजबूरी होती है। अच्छा बुरा वक़्त हर किसी इंसान पे आता है, कल को आपके ऊपर भी ये वक़्त आ सकता है, आपके घर वालों के ऊपर आ सकता है। तो आप खुदा का खौफ़ रखें और जो बच्चियाँ जो बेसहारा हैं, उनको उनकी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुज़ारने की दें। बिल्कुल नाज़रीन, वो पहले बेचारी अपनी लाइफ से तंग होती है, ऊपर से हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तंग कर कर के, कॉल कर कर के, हम तो अब लड़कियों का नंबर स्क्रीन पर लगाते ही नहीं है, इसी वजह से कि लोग तंग करना शुरू कर देते हैं। ना तो किसी लड़की के अच्छे इंसान से शादी हो सकती है और ना कोई हेल्प करता है, क्योंकि तंग आ रही कॉल्स वगैरह आ रही होती हैं, तो बेचारी या तो नंबर बंद कर देती है या रिप्लाई देने बंद कर जाती हैं। ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि इनका घर बस जाए, इनकी लाइफ दोबारा अच्छी तरह सेटल हो जाए और किसी अच्छे इंसान से इनकी शादी हो जाए। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।